वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में आपने फोटोशॉप में फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में सीखा था और हमने कहा था कि रियल वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो क्लास में आप उसी के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल किस तरह से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक तस्वीर है और यहाँ पे दो तस्वीर दिखाए जा रहे हैं। इस तस्वीर को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है जिसका रिजल्ट ये है। कैसे किया? इसके लिए इस्तेमाल किया हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। तो चलिए आपको भी बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको उस इमेज में आना है जिसे आपको ले जाना है दूसरे इमेज में। यहाँ आने के बाद आपको लेयर को ओपन करना है। लेयर क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर होगा। तो जैसे आप लेयर ओपन करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर के नाम से लॉक किया हुआ है। इसे आप अनलॉक कर दें। लॉक पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। जब ये अनलॉक हो जाएगा तो अगर आपने पहले से मूव टूल में शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को चेक कर रखा हो तो यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स नजर आने लगेंगे जिनके द्वारा आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे इसे रिसाइज नहीं करना है, मुझे इसे कॉपी करके दूसरे इमेज पे ले जाना है। तो सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हम बंद कर देते हैं। नो कर दिया हमने, हमारे पास ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। अब हमें इस तरह का कुछ बनाना है तो हम आ चुके हैं एक वैसे ही ब्लैंक इमेज पे और यहाँ आके हम कर देंगे कंट्रोल वी अर्थात पेस्ट। लेयर में आप देख सकते हैं दो लेयर हमारे पास बन चुके हैं। एक तो इसका बैकग्राउंड लेयर जो है वो, और अभी जो हमने एक पेस्ट किया वो। अब ये जब हमने पेस्ट किया है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म के पॉइंटर्स नजर आ रहे होंगे। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे पहले से शो ट्रांसफॉर्म चेक किया हुआ है। अगर ये चेक नहीं रहेगा तो आप एडिट मेन्यू में से जाके फ्री ट्रांसफॉर्म को इनेबल कर सकते हैं या कंट्रोल टी दबा सकते हैं। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने आपको फ्री ट्रांसफॉर्म के बारे में ही बार बार बताया था। हमने ऑप्शन बार में से आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इस वीडियो क्लास में हम इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे टिक कर देंगे जिससे जैसे ही हम कहीं कोई इमेज कॉपी करें तो उस लेयर पे ऑटोमेटिक हमारा जो ट्रांसफॉर्म का कंट्रोल है वो नज़र आने लगे। लेकिन अगर अभी आप इसके अंदर राइट क्लिक कीजिएगा तो वो सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो कंट्रोल टी करने के बाद मिलते थे। इसका रीज़न ये है कि शो ट्रांसफॉर्म यहाँ सिर्फ नज़र आ रहा है, इनेबल नहीं है। इनेबल करने के लिए इसके किसी भी पॉइंट पे एक बार क्लिक कीजिए तो ये इनेबल हो जाएगा और जैसे ही इनेबल होगा तो आपको आपके यहाँ ऑप्शन बार में वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी जो फ्री ट्रांसफॉर्म वाले टूल को इनेबल करने पे मिलती थी। अर्थात विड्थ, हाइट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए यहाँ पे एंगल का दिया हुआ है, इससे आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप स्क्यू करते हैं तो हॉरिजेंटली कितना स्क्यू करेंगे, वर्टिकल कितना स्क्यू करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप वार्प करते हैं तो आपका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसके द्वारा आप अपने इमेज को वार्प भी कर सकते हैं। हम लोग हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमने शो ट्रांसफॉर्म तो इनेबल कर दिया है, पॉइंट्स भी बन चुके हैं, तो इसके द्वारा हम इसे पहले क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे, छोटा हो जाएगा। फिर इमेज पे क्लिक करके ऐसा ड्रैग करते हुए यहाँ लोकेशन पे लाएंगे। इस जगह पे हम ले आए और इसे छोटा करते हुए उतना एडजस्ट करेंगे जितने हमें आवश्यकता है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, इतनी बड़ी हमें इमेज की आवश्यकता है, मैंने ले लिया। लेकिन इधर का अब इमेज जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी कॉर्नर से ले रहा हूँ तो ये चारों तरफ से इसे छोटा कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनली ये छोटा हो रहा है जो हमारे लिए सही नहीं है। तब क्या करें? तब आप इसके मिडिल पॉइंट में जाएंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और इसे अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये अपना प्रोपोर्शन छोड़ देगा और देखिए कुछ इस तरह से ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब ये छोटा तो हो गया लेकिन ये पॉइंट जो है वो बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट हमें बाहर नजर आ रहा है। अब इसे कैसे एडजस्ट करें? तो सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ आके इसे ड्रैग कीजिए डाउनवर्ड, तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अभी अपनी ये पोजीशन पे आ चुका है लेकिन ये पॉइंट भी ऊपर चला गया। अब ये गलत है, तब क्या करें? राइट क्लिक करना है और आपको याद होगा डिस्टॉर्ट करके एक ऑप्शन मैंने बताया था जिसमें किसी सिंगल पॉइंट को हम लोग मूव कर सकते हैं। हम लोग इसे इनेबल करेंगे
और ये सिंगल पॉइंट जो है इसे क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और यहाँ ला के इसे फिट करेंगे। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा लगे तो शिफ्ट दबाते हुए आप इसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें डिस्टॉर्ट ऑप्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, जिससे ये अपने जगह पे जो अभी हमने किया उसे अप्लाई कर दें। इसके बाद भी अगर छोटा करने की आवश्यकता पड़े तो इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। नीचे से भी अगर एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़े कर लीजिए। राइट क्लिक कीजिए, डिस्टॉर्ट को इनेबल कीजिए, ज़रूरत पड़े तो इसके द्वारा आप अपनी इमेज को सही कर लीजिए। तो अभी आपने देखा स्केल, पर्सपेक्टिव और डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इस फ्रेम में हमने इमेज को एडजस्ट किया। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे हम बंद कर देते हैं, नो हमने कर दिया, सेव हमें नहीं करना है, इसे भी हमने बंद कर दिया और नो कर दिया। हम एक फोल्डर पे कुछ इमेज पहले से रख रखे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो यहाँ पे 2 इमेज हैं जिनका इस्तेमाल हम फोटोशॉप में करने वाले हैं। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ हम लोग लेंगे फोटोशॉप, और दूसरे इमेज को भी हम वापस ले लेते हैं और यहाँ से मैंने ले लिया राइट क्लिक और ओपन विथ फोटोशॉप। ठीक है, आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं या तो क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। विंडो में हम जा रहे हैं और अरेंज में जाके इसे साइड बाय साइड कर देते हैं वर्टिकल में, जिससे हमें दोनों इमेज नजर आए। अब हम यहाँ पे इस लैपटॉप में इस इमेज को वॉलपेपर के तौर पे लगाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस इमेज पे आएंगे, लेयर को इनेबल करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से ऑफ करेंगे, जो लॉक लगा हुआ है इसे ऑफ कर देंगे, जिससे ये हमारा लेयर ओपन हो जाए। कंट्रोल ए करेंगे जिससे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे जिससे ये कॉपी हो जाए। फिर इस इमेज पे आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे जिससे इसमें पेस्ट हो जाए। अब हमें इस इमेज की आवश्यकता नहीं है तो इसे हम बंद कर दे रहे हैं, नो कर दे रहे हैं। हमारा इमेज यहाँ आ चुका है। इसे क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए उतना हम स्केल करेंगे जितना हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है। यहाँ पे हमने इसे रखा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया इस तरह से एडजस्ट। अब ओके हमने कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसे मुझे इस जगह पे लाना है, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, डिस्टॉर्ट का। राइट क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं आया, जिसके पॉइंट्स पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे तो अब ऑप्शन आएगा। ये अभी मैंने आपको बताया है कि जब आप ऑप्शन बार से इनेबल करेंगे आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को, तो वो डायरेक्टली इनेबल नहीं होता, आप उसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे तब वो इनेबल होगा। अदरवाइज कंट्रोल टी करके आप डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए यहाँ हमें ला के सेट करना है, ये हमने कर दिया। इसके बाद इसे हमें छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए यहाँ से हम इसे छोटा करना चाहते हैं, अभी हो नहीं रहा है। क्या करेंगे, पहले ओके करेंगे, ओके करने के बाद शिफ्ट दबाते हुए इस पॉइंट को हम लोग छोटा करेंगे, ये हमने कर लिया। फिर राइट क्लिक किया हमने, डिस्टॉर्ट ऑप्शन लिया हमने और इस तरह से सारी सेटिंग्स को धीरे धीरे करके अरेंज करते जाइए। ये पॉइंट भी यहाँ पे अरेंज होगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। दिक्कत लगे तो जूम थोड़ा कर लीजिएगा ताकि आसानी हो काम करने में। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ मिलाएंगे, फिर डिस्टॉर्ट में जाएंगे और इसे इस जगह पे ले आए। इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। अभी हमने डिस्टॉर्ट इनेबल कर रखा है, इसलिए सिंगल सिंगल पॉइंट को हम लोग मूव कर पा रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पर्सपेक्टिव में क्या होगा, दोनों ही पॉइंट्स एक साथ चेंज होंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके पे क्लिक कीजिए, फिर से ऑप्शन पे राइट क्लिक कीजिए, या उससे पहले इनेबल कर लीजिए और फिर राइट क्लिक कीजिए और फिर ऑप्शन लीजिए डिस्टॉर्ट और फिर से सेट कीजिए इसे। इस तरह से बार बार आप अरेंज करते हुए इसे एकदम सही से अरेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे वॉलपेपर के तौर पे सही से लग चुका है। बाहर क्लिक करेंगे जिससे हमारा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो हट जाए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये वॉलपेपर के तौर पे लैपटॉप में सेट हो चुका है। तो ये भी आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया कि आप कहाँ पे ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे बंद कर देते हैं और 2 इमेज और ओपन कर लेते हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्लिक किया और ड्रैग करते हुए फोटोशॉप के आइकन पे लाकर अगर हम छोड़ेंगे इस तरह से तो ये यहाँ ओपन हो जाएगा। तो एक साथ अगर आपको मल्टीपल इमेज ओपन करना हो तो आप ये टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आ जाते हैं पहले इमेज पे, सिलेक्ट में गए, ऑल किया हमने, एडिट में गए, कॉपी किया हमने, दूसरे इमेज पे आए और यहाँ के हमने कर दिया पेस्ट, जिससे ये इमेज यहाँ आ जाए। इसे हमने बंद कर दिया। अब ये जो टीवी है इस पर मुझे लगाना है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम रख रहे हैं। इसके लिए हम पहले इसे छोटा करेंगे, कंट्रोल टी कर लीजिए तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, जिसके बाद आप इसे इजीली यहाँ से
कुछ इस तरह से छोटा कर सकते हैं। हम इतना छोटा करेंगे जितना हमारे टीवी का हाइट है। ये हमने हाइट पे इसे एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पे गलती हो रही है, तो शिफ्ट दबा के इसका प्रोपोर्शनल जो है इसे हम लोग ऑफ करते हुए ड्रैग करेंगे। अभी यहाँ सेट तो हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कर्व मोड में और ये हमें दिक्कत दे रहा है। तब क्या करेंगे, फिर से एक बार इसे क्लिक करेंगे, पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सपेक्टिव को इनेबल करेंगे और थोड़ा जितना हो सकता है यहाँ से हम पर्सपेक्टिव लेंगे। हो गया, फिर ओके किया हमने। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ तो ये जगह छूट रहा है, तो डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके किसी पॉइंट पे एक बार क्लिक करेंगे जिससे हमारा ट्रांसफॉर्म इनेबल हो जाए। राइट क्लिक किया हमने और यहाँ से डिस्टॉर्ट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये कर्व में नहीं है। तब क्या करें, तब फिर से इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे और वार्प का जो ऑप्शन होता है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से मैंने इसके पॉइंट पे क्लिक किया और अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे वार्प का ऑप्शन मिल जाएगा, वार्प पे क्लिक करें तो ऐसा ही बन जाएगा। अब इस पॉइंट को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वार्प कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी आप समझ गए। नीचे भी इसी तरह से क्लिक करते हुए इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे और ये हमारा इमेज कर्व के रूप में काफ़ी अच्छे से इस टीवी पे एडजस्ट हो जाएगा। टिक पे क्लिक करेंगे और ये तैयार है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से किसी को इस तरह से इमेज को कर्व करते हुए कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब तक आपने स्केल देख लिया, आपने पर्सपेक्टिव देख लिया, आपने डिस्टॉर्ट देख लिया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपने देख रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में किस तरह से इस्तेमाल होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है इमेज, ठीक है, और ये है। चलिए इन सबको ले चलता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और इसे भी ले चलते हैं। इन सबको क्लिक करते हुए ड्रैग किया मैंने फोटोशॉप में और यहाँ पहले से इमेज है, तो ऊपर ले जाके यहाँ पे जो टैब ऑप्शन होता है यहाँ पे ले जाके छोड़िए, सारे फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल सी किया, ये कॉपी हो गया और इस इमेज को हमने बंद कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे मुझे इसे एडजस्ट करना है, कंट्रोल भी हमने किया, ये आ गया यहाँ पे। इसका साइज मुझे छोटा करना है, पॉइंट पे हमने क्लिक किया और चाहे तो आप ड्रैग कर सकते हैं या तो सीधा यहाँ से आप क्लिक करते हुए ड्रैग कर लीजिए। जैसे मुझे 50% चाहिए तो मैंने 50% किया और ये देखिए सही साइज पे लगभग आ गया है। बाकी अगर नहीं आया है तो पॉइंट से यहाँ क्लिक करते हुए आप ड्रैग करते हुए एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। ये हमने एडजस्ट कर लिया और थोड़ा छोटा कर लिया, ये देखिए सही जगह पे आ गया। अब इधर मुझे ड्रैग करना है, शिफ्ट के साथ इस तरह से इसे ड्रैग करेंगे और ये एकदम सही जगह पे इस तरह से फिट हो गया। काफ़ी आसानी से ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अगर आप फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्री ट्रांसफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये हमने कर लिया, नो कर देते हैं। चलिए दूसरे सीन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, कंट्रोल भी हमने किया, इमेज को छोटा करना है, इसके पॉइंट पे क्लिक किया हमने और यहाँ जाके स्केल में कर देते हैं इसको 30%। इमेज लेके आते हैं, लगभग 30% पे सही नहीं है तो 40% कर देते हैं। यहाँ गए और 40% हमने लिया, देख लेते हैं 40% काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, या चलिए ले लेते हैं 35%। अब 35% पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ओके कर देते हैं पहले। फिर इसके पॉइंट पे हमने क्लिक किया, हमने शिफ्ट दबाया और इसे छोटा किया, ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद राइट क्लिक किया हमने और पर्सपेक्टिव लिया। इसके बाद इस कॉर्नर को ऐसा ड्रैग करते हुए एडजस्ट किया, जितनी ज़रूरत है उतना। अब इसे छोड़ देंगे। फिर राइट क्लिक लिया मैंने और डिस्टॉर्ट पे क्लिक किया और इस पॉइंट को ड्रैग करते हुए यहाँ एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर भी बाकी अगर दिक्कत हो तो इसे एडजस्ट कर लीजिए। फिर राइट क्लिक किया हमने, स्केल पे क्लिक किया जिससे हम इसे छोटा कर सकें और इस तरह से अच्छे से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टिक पे क्लिक किया मैंने और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से ये टीवी पे सेट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रियल वर्ल्ड के जिसमें आप ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने इमेज में दूसरे इमेज को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में हम उस टॉपिक को और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। आज के इस क्लास में यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।